हेलो। जी बताइए क्या है। हाँ जी, ये पूछना था जी, ये लड़का है जी, थोड़ा सा ज्यादा गुस्सेल है, कहना नहीं मानता है। हम्म। कितना उम्र हो ये गई? गेम करना चाहता है लेकिन उसका कहीं भी कुछ काम भी नहीं बनता है, लेकिन वो कहना भी नहीं मानता है। क्या उम्र हो गई उसकी? वो अभी जी 21 साल 6 महीने का हो गया। हाँ, अब तो आप उसका कहना मानिए, वो आपका कहना नहीं मानेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे शास्त्र के अनुसार 13 साल तक बच्चे की परवरिश के मूल संस्कार बनते हैं, और 13 साल के बाद में उसके जो संस्कार जो हैं वो स्थूलता को प्राप्त कर जाते हैं। कहना मतलब वो दृढ़ बन जाते हैं, दृढ़ता की ओर चले जाते हैं। तो 13 से लेके प्राय प्राय 16 साल तक वो एक एक प्रोसेस चलता रहता है कि जैसे कि मान लीजिए काम हो गया, लेकिन काम को होने के बाद में अभी फिनिशिंग पे है, फिनिशिंग पे, तो उसकी फिनिशिंग हो रही होती है। तो वो फिनिशिंग होती है। अब उस फिनिशिंग के बाद में कहना मतलब है कि वो रेजिड यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उसके संस्कार। वो संस्कार फिर आप उनको तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अब कहना मतलब एक ये भी बात समस्या है कि भाई हम, अब कोई बात नहीं है, अब हमारी जानकारी में नहीं था, जैसा भी था अब हमारे साथ में हो गया, अब क्या करें इसका। तो सनातन में इसका कोई समाधान है क्या? तो सनातन तो समाधान ही है, उसके बाद यहाँ तो सबको ही समाधान मिलता है। तो अब क्या है कि श्री रामचरितमानस में कहा गया है महामंत्र में कि सठ सुधरई सुसंगत पाई। तो अब उसको बहुत लंबा कालखंड कर लिए एक सत्संग की ज़रूरत है ना। और वो सत्संग, अब आप उसको ये कहोगे सत्संग ले लो भैया, सत्संग सुनो भैया, तो वो सुनेगा ही नहीं। वो वो नहीं बच जी, उसको खेल में रुचि है जी। नहीं वो कहने तो का, खेल करता है जी, गेम में ज्यादा रुचि है उसकी। नहीं बात आपकी हम समझ गए, लेकिन गेम में रुचि है, मैं तो उस बात की बता रहा हूँ आपको कि आपकी बात क्यों नहीं सुनता है। अब उसको गुस्सा क्यों आता है? आपकी बात नहीं सुनता है, गुस्सा आता है। थोड़े दिनों बाद में देखना आप, यदि नौकरी नहीं लगी उसके हिसाब से, मन मुताबिक नहीं लगी, तो फिर और समस्या करेगा। फिर अभी आप पे गुस्सा कर रहा है, फिर घरवाली पे गुस्सा करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में अब जो परिणाम है वो हमारी किसी क्रिया का परिणाम ही तो है। तो हमने कुछ ऐसा किया था जो कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार नहीं था। अब उसका परिणाम हमारे जीवन में ऐसा आ गया कि ये प्रतिकूल पुत्र हमारे को मिल गया है। अब ये प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता करता है, अनुकूलता तो होती ही नहीं है। अब आज जहाँ पे बच्चे को हमारे जीवन को संभालना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, वहाँ पे वो हमारे साथ बदतमीजियाँ कर रहा है या हमारी बात नहीं मान रहा है, हमें परेशान कर रहा है। तो ये तो एक समस्या है ना। तो इस समस्या का निदान क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि सनातन में इस समस्या का निदान क्या है। अब ये समस्या तो हो गई भाई, चलो रोग तो हो हाँ गया, अब इस रोग का निदान उपाय क्या है, मैं उपाई की बात कर रहा हूँ। वो क्या खेलता है, क्या क्यों खेलता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो जिस समस्या से आप ग्रसित हैं, जो समस्या आपको परेशान कर रही है, आने वाले समय में फिर आपके बहू को परेशान करेगी या मान लीजिए और किसी को परेशान करेगी, मैं उस समस्या का समाधान बता रहा हूँ। तो उस समस्या का समाधान यही है कि लंबे समय तक आप उसको एक सत्संग दीजिए। सत्संग मतलब एक अच्छा सकारात्मक एक संग दीजिए, जिससे उसके जीवन में जो कुसंग बना है उस कुसंग का निवारण हो जाए, वो जो बीमारी बनी है उस बीमारी का उपाय हो जाए। अब पहली बात यह है कि आपका बच्चा बिल्कुल भी, क्योंकि वो उस सिस्टम में पढ़ाई लिखाई किया है और उस तरह से सोचता है, उसी तरह से रहता है, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। और जब आप सत्संग की बात करेंगे, किसी साधु संत की बात करेंगे, तो आपके लिए अपराध और हो जाएगा, वो साधुओं को और गाली बकेगा। तो इसलिए आपको साधु को नहीं चर्चा करनी है, एक बहुत ही समझदार तरीके से उसको सत्संग देना है। अब वो सत्संग क्या है, जैसे अभी मान लीजिए गोष्ठी हमारी है या और कोई ऐसी गोष्ठी हो जिसमें सत्संग की चर्चा नहीं हो। यहाँ तो प्राय लोग सत्संग की बात अभी इसलिए हम उठा लेते हैं कि सब ज़्यादातर इसमें सब सत्संगी हैं इसलिए। लेकिन यदि यहाँ पे कोई संसारी जीव हो, सारे संसारी हों, तो टोटल हम समझ की बात करते हैं, सत्संग की तो करते ही नहीं है। तो सत्संग की नहीं, समझ की चर्चा करेंगे। तो समझ की कोई चर्चा करे, तो समझ की चर्चा करने से आजकल के बच्चे अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं। तो जब समझदार आदमी को समझदार मिलता है तो उसको लगता है कि हाँ ठीक है, हाँ ये बातें तो मेरे को थोड़ी जमती है, कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे को समझ में आती है। अब बाबाओं की बात थोड़ी समझ में आती है मुझे। तो इसलिए आप उसको वैसा रास्ता दो युक्ति से,
बुद्धि लगाओ अपनी, और उस बुद्धि के माध्यम से जो बात बिगड़ गई है उसको अब सुधारने का प्रयास करो। जिसको कहते हैं कि अब तो डैमेज हो गया, तो डैमेज कंट्रोल क्या है भाई, इसको डैमेज कंट्रोल करना। बात तो बिगड़ी गई है, अब कैसे जैसे इस कंट्रोल करना है, इस डैमेज को कम करना है ताकि नुकसान कम हो, क्षति कम हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप कोई संदेह है तो पूछो। समझे जी। हाँ तो लेकिन वो बात कहना नहीं मानता, वो बस गेम करके आता है और थक जाता है, बस खा पी के सो जाता, फिर उठ के अभी फिर गया, रात को सोएगा, सुबह उठ के चले जाएगा, फिर वो जैसे आ रहा था क्या आएगा, खा पी के फिर सो जाएगा। हाँ तो आपकी नहीं तो जैसे इसके मामा जी हैं या और कोई हैं जिसकी वो मानता है, यानी कि समझदारी की बात करने वाला कोई हो और वो उसके साथ में समझ की बात करे और समझ के माध्यम से उसको समाधान देवे, है ना। वो किसी बात से परेशान चल रहा है और परेशान होने की वजह से ही आदमी को गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं और शास्त्र का भी ये कहना है कि जब किसी इंसान की कामना होती है, कोई काम की प्राप्ति, या मान लीजिए कामना है, उसको इच्छा है किसी चीज़ की, और इच्छा की प्राप्ति नहीं होती है, पूर्ति, इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है, प्राप्ति तो भगवान की होती है, इच्छा की पूर्ति जब नहीं होती है, तो क्या होता है कि उसको गुस्सा आता है या उसमें विलम्ब हो गया। जैसे मान लीजिए वो खेल के आया और उसने कहा मुझे दूध का गिलास दे दो, अब आपने दूसरे काम में व्यस्त थे, आप कुछ कर रहे थे, आपने दूध का गिलास लेट दिया या भूल गए, तो फिर चिल्लाएगा, हैं। तो कहना मतलब है कि इस तरह से कोई भी कार्य, मान लीजिए नौकरी लगनी थी, नहीं लगी, कंपटीशन इतना ज़्यादा था, नहीं बात बनी, तो फिर वो देखेगा, चिल्लाएगा किस पे? सिस्टम पे चिल्लाएगा, सारा सिस्टम बेकार है, सब लोग करप्ट हैं, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। तो कहना मतलब है जब भी हमारी किसी कामना में विघ्न पड़ता है तो हमको क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो हमारी बुद्धि ख़त्म हो जाती है, और बुद्धि के ख़त्म होने से हमारे जीवन का नाश हो जाता है। तो इसलिए क्रोध जीवन में अनर्थ का मूल है। इसलिए यदि किसी भी बच्चे के जीवन में या कहीं भी अपने ऐसा लगता है कि क्रोध आ रहा है या क्रोध वाला सिम्टम्स बन रहा है, तो हमें इस पे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए, और सावधानी रख कर के हमको उस बच्चे को समाधान देना चाहिए, नहीं तो वो परिणाम फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा घातक हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को गहराई से समझ करके, और आप उसकी जानकारी में नहीं दे करके बातें, और अपना उसके अलावा कोई उसको अवॉइड करके कुछ ऐसा कर्म करो जिससे कि उसके जीवन में शांति आए। ठीक है जी। हाँ, राधे राधे।